आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर कितने अरसे से ही कोई इस तरीके से इंटरनेशनल मीटिंग क्यों नहीं हुई। सेकेंडली 76 साल में इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करें और पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो क्या फ़र्क नज़र आता है। क्या हमें आज भी अपनी गलतियों को मानकर इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, अपने रिलेशंस तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर करने की ज़रूरत है। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? ज़ीशान खान, एडवोकेट। एडवोकेट, ज़बरदस्त। आपका नाम सर? जी मैं शाहद। आप क्या करते हैं? मेरे साहब का काउंसलर है जी जी जी। और इस इलाके में मेरे केबल नेटवर्क चल रहा है। केबल नेटवर्क है, यानी पॉलिटिक्स में भी हैं और इस तरीके से पॉलिटिकल एक वर्कर हैं। अच्छा लगेगा आपसे बात करके। अच्छा, टॉपिक ये है, इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो इस टाइम पोजीशन है और साथ नेबर कंट्री इंडिया की जो पोजीशन है। हम लोग आइसोलेट होते जा रहे हैं जबकि इंडिया वालों में 20 बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, G20 के मेंबर हैं। वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात ये है कि हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। जैसा कि हम और इंडिया और बांग्लादेश भी हम ही से वो अलग हुआ है, तो उसने अपना आप मनवाया, अपना लोहा उसने मनवाया, मेहनत की है उसने, उसके कौम ने, नेशन ने अपना मनवाने के लिए उन्होंने बैरून कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने रिलेशन जो बेहतर बहुत अच्छे बनाया है। और अब उनका इकोनॉमिक रेट देख लें और हमारा देख लें। इंडिया में तकरीबन 85 रुपये का $1 बन रहा है और हमारा 315 तकरीबन बन रहा है। ओपन मार्केट में तो 20 का भी चल रहा है और बड़ा कुछ और शायद आपको वो आपके इल्म में हो, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है। ऐसे ही है, ठीक है। हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ। जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, वो चांद पर पहुंचे और हमारी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। हम खुद कह रहे हैं कि जनाब वो पार्टी नहीं ठीक, वो पार्टी नहीं ठीक। हम मिल के अगर मिली भगत और मिल के इंशाल्लाह ताला काम करें, एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हमारे काम देख लें, हम उसके मुताबिक हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है। इन्होंने जो बात किया कि भाई हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, लेकिन इंडिया वाले कहते हैं आपका हमारे साथ मुकाबला बनते नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ। वो लोग कहते हैं कि भाई अपना मुकाबला हमारे से ना किया करो, लेकिन ये हम सीखने की तरफ तो जा सकते हैं ना। हम उनसे सीख तो सकते हैं कि सीख भी नहीं सकते। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी मुदस्सिर सलीम। आप करते क्या हैं? मैं कारोबारी भी हूँ और सोशल और सियासी एक्टिविटीज़ भी। हो गया है, सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है? आइसोलेटेड होता नज़र आ रहा है, अलग थलग होता नज़र आ रहा है, और इंडिया इस टाइम किस पोजीशन पे खड़ा है इकॉनमी वाइज और इंटरनेशनल रिलेशन को देखें तो? देखें, पाकिस्तान इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में तनहा हो गया है। ऐसे ही है। और ये एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। ठीक है। इसमें पार्टी बेस पे हट के हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक हो गया कि हमें अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, अपनी माशरत को कैसे बेहतर बनाना, और उन पॉलिसी को बेहतर करना और चाहिए। ये देखें, अभी जब तक हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे ना कि फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, जो कर गया अब उसी को रोते रहना कि आगे बढ़ना है। ठीक है। इंडिया की बात करें, उन लोगों ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना ली, उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि आज पूरी दुनिया की पावर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी दुनिया का नज़र इस टाइम इंडिया के ऊपर है। और कभी वो कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, कभी वो ये मतलब अब इस टाइम वो अपनी फुल आबोताब पे है। देखें, इंडिया अपने मुल्क के बारे में और अवाम के बारे में सोचता है, और जहाँ पर हुकूमतें आती हैं, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं तो वो पहले पूछती हैं हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा फ़ायदा क्या होगा। इंडिया वाले भी परसेंटेज लेते हैं, लेकिन वो पहले पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा और पब्लिक का क्या फ़ायदा होगा, फिर वो पूछते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये पूछते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा, बाकी जो कुछ मर्जी हो जाए, तो पब्लिक को बाद में देखेंगे। ये बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त बात की है इन्होंने कि मतलब पहले कोई भी कंट्री है जब उसमें फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो पहले ये देखना चाहिए यानी उस कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। इंडिया वालों ने इसी वजह से टेस्ला वहाँ पे आना चाह रहा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल का जो सा वो ऑफिशियल स्टोर है वो वहाँ पे हो चुका है, सैमसंग या कोई भी आप कंपनी का नाम ले लें वहाँ पे मोदी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसने कहा जी मैं, पाकिस्तान वालों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ रब्ता करो, हम आपके साथ कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ आपके साथ टेबल टॉक करना चाहते हैं। तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं, बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म से करूं,
मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे बात करूं? ठीक हो गया, यानी हम बात करना लीडरशिप की ज़रूरत है। लास्ट में ये बताएं, पूरी दुनिया की नज़र अब ये 2 दिन इंडिया पे होगी कि भाई पूरी दुनिया की जो पावरफुल इकॉनमीज़ हैं वो इंडिया में मौजूद होंगी, बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया 76 साल बाद किस पोजीशन पे खड़े हैं? पाकिस्तान को भी चाहिए अपना मनवाना, कैसे? कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। ये चीज़ है। जिस तरह इंडिया हाँ। सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहाँ से उसको फ़ायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। ऐसे ही है। हालांकि रशिया पे जब सैंक्शंस लगी थी तो इंडिया के ऊपर भी प्रेशर होगा कि भाई रशिया से ऑयल ना लो, लेकिन उन्होंने लिया और धड़ाधड़ लिया। बिल्कुल, उन्होंने अपना मुल्क का सोचा। ठीक हो हमारे इधर कोई मुल्क के लिए सोचता है तो सब उस पर अपना ठीक ताने उसको ब्लेम करते हैं, ठीक हो गया, तो इसलिए वो बात नहीं बात होती। नहीं बन पाती। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? खिजर। क्या करते हैं आप? मैं सेंट्री का काम करता हूँ। ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है और साथ ही हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई, इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। ऐसे ही है। इस टाइम वो बिज़नेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं। G20 की मीटिंग होने जा रही है जिसमें यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं सबके हेड या हेड ऑफ स्टेट जो उनसे हैं वो वहाँ पे जा रहे बिल्कुल हैं। सही। यानी पूरी दुनिया का मरकज इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। Definitely। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा, जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, ऐसे ही आप है। सबको पता है। हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था, ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं, इसलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अब तो इस्लामिक कंट्रीज़ भी हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे। यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, आपको लगता है कि बिजनेस डील्स हो रही हैं हमारी? बिजनेस डील छोड़ें यार भाई, मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बताऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। देखें, जब आपके रिश्तेदारों में कोई बंदा गरीब होता है ना, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता ना उससे कोई रिलेशन रखना चाहता है। इसी तरह भूखे बंदे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। पाकिस्तान इस टाइम भूखा नंगा मुल्क है। हर बंदा कहता है ये हमारे पास आया होगा, इसी सिचुएशन के लिए आया होगा, एक अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर दे दो, 1 अरब डॉलर। यार जब तुम लोगों ने उसे कहीं इस तरह जनरेट ही नहीं करना कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर बने, वो 1 अरब डॉलर आपने उसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि हमने अपनी याशियों में लगाने हैं। इंडिया की अगर बात करें हम, अपने के 20 कंट्रीज़ के जो उनसे हेड हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस टाइम पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया हब बन चुका है? हब तो बन चुके हैं इंशाल्लाह, और आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा, और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे, किस मतलब किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से? वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ठीक है। वो अपनी आवाम के लिए ऐसी चीज़ सोचते हैं, वो आइडियाज़ बनाते हैं कि यार कि ये हमें फ़ायदा दें। फ़ायदा तो गवर्नमेंट का ही है ना। अगर आपका एक बच्चा घर में से कामयाब होता है तो फ़ायदा ख़ानदान का ही होता है। बिल्कुल ऐसे अगर आपका एक अवाम में से एक नुमाइंदा को बंदा कामयाब होता है, फ़ायदा तो आपका ही है, गवर्नमेंट का पैसा इधर ही आना है उसका। ऐसे ही है। वो और अपनी इन्वेस्टमेंट अपने बंदों पे करते हैं। ऊपर से इमेज भी बेहतर होगा। आज उनका इमेज क्या है, हमारा इमेज क्या है, आपको आइडिया है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? या आज भी हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट है, एजुकेटेड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो तो कहते हैं कि हाँ भाई इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं उनसे इंडिया का हम नाम ही लेते हैं तो वो ये कह देते हैं, ओ भाई आप क्या बात कर रहे हो, आप कोई एजेंट हो आप, या क्या किसकी बात कर रहे हो? हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? प्यारे भाई, बात ये है कि अगर क्वालिटी किसी में दुश्मन में भी है ना, तो उसकी उसे तस्लीम करना चाहिए कि इसमें यार ये खूबी है, बंदा जिस तरह का मर्जी है ये क्वालिटी इसके अंदर है। और इस बात में उसकी क्वालिटी है कि वो चांद पे भी, अब मैं थोड़े दिनों पहले देखा है कि वो पहुंच गया है, सारा कुछ उसने वहाँ से तस्वीरें भेजी हैं। ठीक है, मिशन सन उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे देख ले, नासा का कंसेप्ट ही नहीं होना है। अगर होना है तो वो अंदर ही अंदर होना है। स्पार्क को है, सही है, लेकिन ये है कि वो उस तरीके से कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील। आपका नाम? मोहम्मद समरान। क्या करते हैं आप?
मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजम है आपसे, तो फिर सख्त सवाल करने चाहिए। वैसे टॉपिक हमारा ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, दुनिया से कटता जा रहा है, और नेबर इंडिया की बात करें 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज़ पर बात होगी। लेकिन पहले ये बताएं, क्या सरकारी मुलाजम तो हैं लेकिन पाकिस्तान में सरकार कर क्या रही है? ये क्या सिचुएशन है आपके सामने? ये सिचुएशन अभी किसी की भी समझ में नहीं आ रही, और इसकी वजह आप किसी को भी सियासतदानों को ठहरा लें या आवाम को ठहरा लें, ठीक है, सारे इसके कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मैं एग्री तो करता हमें हूं। समझना चाहिए एज आ अवाम, एज आ नेशन भी हमें यूनिटी होने की ज़रूरत है। हम इकट्ठे होंगे। और सबसे अहम बात जो हमने देखी है, आजकल इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे और ही। इसकी सबसे बड़ी वजह ब्यूरोक्रेसी भी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा तनख्वाहें भी अदारों में बहुत ज़्यादा कम है, उन पे भी फोकस नहीं किया जा रहा। और बेसिकली मुल्क के पास पैसे नहीं है, वो कैसे मुलाजमीन को देंगे? ठीक हो गया। आपने करप्शन की बात की है, देखिए मैं ये समझता हूँ करप्शन शायद हर एक कंट्री में है। अगर हम इंडिया की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ पे भी करप्शन होगी, बांग्लादेश में भी होगी, इवन यूएस में भी करप्शन कहीं ना कहीं होगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन वो लोग कैसे आगे जा रहे हैं? पूरी दुनिया को उन्होंने अपने मतलब यह कि आप पूरी दुनिया का मरकज़ बन चुके हैं, इस टाइम के सेंटर बन चुके हैं, बिजनेस हब बन चुके हैं इंडिया वाले। कैसे बन गए? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि हमें इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसे हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो अलमिया ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे एक जगह पे, ठीक हो गया। हमें बैठना चाहिए और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उस पर बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि हम इसकी ग्रोथ में ख़ास तौर पे ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट आ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इस पर हम सोचना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। हमें तो यहाँ आम पब्लिक को पता ही नहीं है यहाँ पे इकॉनमी हमारी किस तरीके से गिरती जा रही है। आम पब्लिक, हमें सिर्फ इतना पता है बिजली के बिल महंगे आ गए, ज़्यादा आ गए, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, या फिर हमारी गली टूट गई, हमारा सड़क टूट गई। इससे आगे तो हमारी सोच नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारा जितना भी पढ़ा लिखा तबका है या सियासतदान है, इन्हें एक पेज पे आना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिकल सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। मैं पैगाम दूंगा जितने भी जिम्मेदारान हैं वो एक जगह पे इकट्ठे होकर बैठें। खुदा रहा हमारी ये जो गिरती हुई सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इस पे काम करें। सबसे पहले इसको देखें, उसके बाद ये जो आपस के लड़ाई झगड़े हैं इन पे बाद में देखे जाएंगे, और ये हर जगह पे बिल्कुल चलते हैं। ऐसे। आपने ट्रेड की बात की, आप मुझे ये बताएं ट्रेड सबसे ज़्यादा इस समय अगर पाकिस्तान अगर चाहे कि भाई हम ट्रेड करना चाहते हैं किसी कंट्री से, सबसे ज़्यादा किससे फ़ायदा होगा आपके ख्याल में नेबर कंट्रीज़ में से? देखें, सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के साथ भी अपने हालात बेहतर करने की ये ज़रूरत चीज़ है। जैसे वो इलेक्ट्रिक कार की बिल्कुल तरफ जा ऐसे रहे ही हैं, जैसे वो मतलब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बिल्कुल ऐसे ही। एडवांसमेंट ला रहे हैं। तो हमें ये जो आपस में जो क्लैशेस हैं इनसे हट के सोचना होगा ताकि हम अपने मुल्क के बारे में बेहतर सोच सकें, आगे बढ़ सकें। और ट्रेड के बगैर हमने ये जो ट्रेड डेफिसिट है ख़ास तौर पे, इसको कम करना चाहिए, और इसके बारे में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिससे हम इकोनॉमिकली बेहतर हो ठीक सकें। है, आपको लगता है जो हमारे पब्लिक का मोस्टली मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि भाई हम तो उनसे ट्रेड नहीं करेंगे, वो तो नॉन मुस्लिम हैं, ये है वो है, इस तरीके से वो लोग हमसे ट्रेड करना चाहेंगे? आज वो कहते हैं भाई हमें आपकी ज़रूरत भी नहीं है। ये बात सच है, वो लोग जो कहते हैं, इंडिया वाले कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप करो ना करो। बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सोचना चाहिए बिल्कुल ऐसे। और उनके साथ ट्रेड के लिए खुद आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही है। कोई तो- बेहतरी की आने वाले टाइम में 5 साल 10 साल में आपको लगता है कि यूथ में जिस तरीके से हमने तो अपने तौर पे वर्क स्टार्ट किया है अवेयरनेस के लिए कि भाई बताएं कि सबको मिल के चलना है, चाहे वो कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर हो, यूनिटी के साथ चलने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है अवेयरनेस आ सकती है? ये अवेयरनेस आजकल तो कैसे आ सकती है, आप खुद बताएं हमें। आप हैं, मैं, हम तकरीबन 3-4 दोस्तों ने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, तो सभी बाहर जाने की बात कर रहे हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जाना चाह रहा है। तो इतने तो हमें यकीन करें काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के नाम आ गए हैं कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। तो ये इन हालात की वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई है। ऐसी बनी है। तो हमें खुदा रहा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी भी अगर हम समझदार नहीं अभी भी होंगे, वक्त है। अभी वक्त है, इकट्ठे बैठ जाएं और ये जो क्राइसिस आने वाले हैं उनको अभी से टैकल कर लें। अच्छा लगा बात करके, और मैं भी यही कहूँगा कि जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, या जो भी इस पाकिस्तान को चला रहे हैं, अभी भी वक्त है, यूनिटी दिखाएं। अदरवाइज ना तो पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आप लोगों को मजीद खाने का मौका मिलेगा, और ना ही आप लोगों की ऐसी हमेशा के लिए सिचुएशन रहेगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।